हाय जय हिंद एवरीवन, वेलकम। हम आज मैपिंग सीखेंगे। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू मैप हिल्स और पीक जो हिमालय में है। हिमालय के पीक को हम अच्छे से समझेंगे उससे अच्छा तो हम याद रखने की एक टेक्निक याद करेंगे। ठीक है, इन इजी वे वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट विल बी द लॉन्ग सेशन। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो इन दिस इंडियन ज्योग्राफी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हिमालय। ठीक है, हिमालय के बारे में हम स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन से लैंड से हुआ, कौन सी प्लेट बाउंड्री नीचे धंसी हुई है, और इस सब चीज़ के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, इन द सेंस इट्स अ काइंड ऑफ रैपिड रिवीजन फॉर अस। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन करेंगे। जो हिमालय में वोल्केनो क्यों नहीं आते, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैड, वी आर गोइंग टू आंसर इट, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट वी विल स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। यस, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। ठीक है, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, एज यू ऑल नो, हमारी जो अर्थ है वो कैसे बनी। ठीक है, यू नो द स्टोरी अबाउट जो थ्योरी थी अल्फ्रेड वैगनर की। उन्होंने बताया था कि एक समय पे ऐसा था, वी हैड वन लैंड मास। ठीक है, और एक लैंड मास था और एक वाटर मास था। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो हमारा वाटर मास है। ठीक है, वो हमारा वाटर मास है। ठीक है, और जो हाईलाइट नहीं किया हुआ है वो हमारा लैंड मास है। जो हमारी ज़मीन थी वो लैंड मास थी, उसको अल्फ्रेड वैगनर ने नाम दिया पेंजिया। ठीक है, और जो हमारा वाटर बॉडी था, वाटर मास था, ठीक है, उसको हम अल्फ्रेड वैगनर ने नाम दिया पैंथेलासा। ठीक है, एक था पेंजिया और एक था पैंथेलासा। ठीक है, इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। एक वाटर बॉडी और एक वाटर मास था, इससे ही हमारी मतलब लैंड फॉर्मेशन हुआ, वे अलग अलग कॉन्टिनेंट बने। ठीक है, और इसमें भी हमने सीज़ के नाम रखे, इंडियन ओशियंस के नाम रखे, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और उसमें ही अलग अलग कंट्रीज़ बने। वी हैव अ कंट्री इंडिया, चाइना, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील। देर आर more than 190 प्लस कंट्रीज आर देयर इन दी और अर्थ। हमारे अर्थ पे 90 प्लस कंट्रीज़ है, 190 प्लस कंट्रीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था एक लैंड मास था, उसको हमने बोला पेंजिया। ठीक है, पेंजिया लैंड मास। उसके बाद हमारे पास था एक वाटर बॉडी और वाटर मास बोलेंगे हम, उसको बोला पैंथेलासा। ठीक है, ये हमारी थी वाटर बॉडी। एक वाटर बॉडी थी और एक लैंड बॉडी थी और लैंड मास था, समझिएगा। पैंथेलासा, पेंजिया और एक पैंथेलासा। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद देखेंगे हम आगे क्या हुआ। आगे ये जो है अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी है। अल्फ्रेड वैगनर की एक कॉन्टिनेंटल थ्योरी है जिन्होंने ये क्लेरिफाई किया है कि एक पैंथेलासा था और एक पेंजिया था। उसके बाद जो हमारा पेंजिया था, ठीक है, ये जो लैंड मास था ये दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक ये और एक ये दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, जो ऊपर का टुकड़ा है उसको वो नाम देते हैं लॉरेशियन प्लेट, लॉरेशिया। और जो हमारी प्लेट है, जो जिस प्लेट से हमारा इंडिया बना है, वो है गोंडवाना। ठीक है, एक गोंडवाना और एक लॉरेशियन प्लेट, दो प्लेट थी। ठीक है,
और जो बीच बीच में का ये सी था, वाटर बॉडी था, उसको हमारा उन्होंने नाम दिया तेतीस सी। ठीक है, तेतीस सी। ठीक है, यहाँ तो सभी को समझ में आया। ठीक है, दो वाटर बॉडी, दो लैंड बॉडी थे, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना। ठीक है, ये हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, अर्थ के कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, उसमें हम स्टडी करेंगे कि हिमालय कैसे बना। ठीक है, तो जो हमारे दो पहले एक देखा था हमने पैंजिया, पैंजिया के दो टुकड़े हो गए। ठीक है, एक गोंडवाना में बट गया और एक लॉरेशिया में बट गया। ठीक है, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, यू कैन स्पीड ऑफ दिस वीडियो, यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन 1.25x। ठीक है, तो यू विल फील बेटर। मैं स्लो बोलता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पैंजिया दो टुकड़े में बट गया, एक लॉरेशियन प्लेट, एक गोंडवाना प्लेट। ठीक है, उसके बाद जो दोनों प्लेट के बीच में की जो वाटर बॉडी थी, उस वाटर बॉडी को उसने बोला 33 सी। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, गोंडवाना लैंड जाकर होती है गोंडवाना लैंड, लॉरेशियन लैंड, और गोंडवाना जो प्लेट है वो लॉरेशियन प्लेट को टकरा जाती है। जो चाइना रहता है वो लॉरेशियन प्लेट, एंड इंडिया इज़ और गोंडवाना लैंड। वो आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जो प्लेट्स रहती है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन प्लेट एंड हियर इज़ अनदर। ठीक है, तो जो हेवियर प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है। ठीक है, हेवियर जो प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है। ठीक है, तो जो इंडियन प्लेट है वो हेवियर थी। ठीक है, हेवियर थी तो वो नीचे धंस गई। तो ऐसे होता है जो हमारा कन्वर्जन हो रहा है। प्लेट बाउंड्रीज भी हम सीखेंगे, उसकी भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है, ये कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, और एक तरफ जाने वाली कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, दो दूसरी साइड जाने वाली होती है, अलग अलग साइड जाने वाले होते हैं डाइवर्जन बाउंड्रीज। जो कन्वर्जन बाउंड्रीज से लैंड फॉर्म होता है वो फोल्ड माउंटेन फॉर्म होते हैं। जो हिमालय है हमारे, वो फोल्ड माउंटेन से। ठीक है, सो हिमालय हमारे फोल्ड माउंटेन है, वहाँ पे वोल्केनो क्यों नहीं आता। ठीक है, अर्थक्वेक ही क्यों आता है, वो हम जानेंगे अभी। दिस इज़ नॉट लाइक कंसेप्ट क्लियरिंग काइंड ऑफ सेशन, इट्स अ रिवीजन सेशन। ठीक है, जो कि हम रिवाइज कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रिवीजन सेशन है, तो ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे दो प्लेट टकराई। ठीक है, एक गोंडवाना प्लेट हमारा जो इंडिया है वो चाइना से टकरा गई, वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ हिमालय का। ठीक है, एक सेकेंड, वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ हिमालय का, ये हमारे हिमालय। ठीक है, डोंट जज इट, ये है हमारे हिमालय है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, वो है कि जो प्लेट जो हमारी ओशनिक प्लेट है वो डेंसर होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। डेंसर प्लेट कौन सी होती है, ओशनिक प्लेट। ठीक है, तो ओशनिक प्लेट जो होती है वो डेंसर होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट से। तो डेंसर होने की वजह से वो नीचे धंस जाती है। ठीक है, जो है हमारी ओशनिक प्लेट जो है वो नीचे धंस जाती है डेंसर होने के वजह से। ठीक है, तो चलिए भाई, ये करने से अच्छा तो आई फील लाइक आई विल एक्सप्लेन यू हिमालय की एक एक पिक जो है, दोज विच आर इम्पोर्टेंट, हम वो सभी पिक अच्छे से करेंगे, ऐसे करेंगे कि वो बहुत दिन तक हमको याद रहे। ठीक है, तो चलिए, ओशनिक प्लेट मैंने बताया वो भारी होती है, डेंसर होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो ये हमारे लॉरेशियन प्लेट थी और नीचे वो गोंडवाना प्लेट थी, उसके बीच में था सी था पहले, यस, उसको हम 33 सी बोलते थे। ठीक है, तो ये सी अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभी माउंटेन्स है जिसको हम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, विदाउट टाइम तो क्या वेस्ट कर रहे हैं हम तो पढ़ ही रहे हैं ना। ठीक है, तो हियर इज़ अवर हिमालय, ये हमारा 4 रेंजेस में हमारा हिमालय बटा हुआ है। ठीक है, जो सबसे ऊपर का है, चाइना तरफ दिखता है, वो है हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद में है हमारा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में सबसे बड़ी बड़ी पीक्स है। ठीक है, और सबसे बड़ी बड़ी पीक्स कहाँ पे मिलती है हमको, ग्रेटर हिमालय।
ग्रेटर हिमालय में सबसे बड़ी बड़ी पिक्स मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को हम बोलते हैं मिडल हिमालय, ठीक है। और उसके बाद सबसे नीचे आता है हमारा शिवालिक, ठीक है। सबसे नीचे आता है हमारा शिवालिक। जो चाइना तरफ है उस साइड पे है, मतलब सबसे इंडिया के टॉप ऑफ द मैप, जहाँ पे जम्मू कश्मीर है उस तरफ है सबसे पीछे, वो है हमारा ट्रांस हिमालय जो चाइना की तरफ है। उसके बाद हमारा है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद है लेसर हिमालय, और उसके बाद है शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये है हमारे हिमालय की रेंजेस, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक। अगेन ट्रांस, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम एक एक करके सभी की पिक्स याद करेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है हम याद करेंगे कि लद्दाख जो हमारा ट्रांस हिमालय कौन से स्टेट में जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो स्प्रेड हो चुका है, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो सिर्फ लद्दाख में है, ठीक है, सिर्फ लद्दाख में है, ठीक है, सिर्फ लद्दाख में है। और यहाँ पे हम जानेंगे पिक्स, ट्रांस हिमालय के जानेंगे यहाँ पे पिक्स। तो ये हमारा लद्दाख, ठीक है, ये हमारा लद्दाख है। तो ये हमारी एक रेंज है, ये सेकंड रेंज, ये थर्ड रेंज, यहाँ पे एक फोर्थ रेंज है, ठीक है। लद्दाख में है ट्रांस हिमालय की चार रेंजेस। पहली जो रेंज है वहाँ पे है, सॉरी, 2 इम्पोर्टेंट पिक्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ये रेंज है, इसको हम करेंगे, ठीक है। तो लद्दाख है, ये ध्यान रखिएगा लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में जो ये जो पीक है, सबसे पहले तो हम रेंजेस देखेंगे। सबसे पहले जो ये रेंज है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, ठीक है। उसके बाद हमारी लद्दाख रेंज, उसके बाद हमारी झास्कर रेंज, ठीक है। और उसके बाद हमारी कैलाश रेंज, यहाँ पे नाम लिखता हूँ, ठीक है, कैलाश रेंज, ठीक है। ये हमारी 4 रेंजेस है, ठीक है। पहली काराकोरम, लद्दाख, झास्कर एंड कैलाश रेंज। काराकोरम सबसे ऊपर की रेंज है, काराकोरम जो है सबसे ऊपर की रेंज है। उसके बाद लद्दाख रेंज, झास्कर रेंज और कैलाश रेंज, ठीक है। अगेन काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, कैलाश। तो ये हमारी लद्दाख की रेंज है। और लद्दाख जो रेंज है आपको तो याद ही रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लद्दाख में ही है। और वो जो रेंज है बिटवीन झास्कर एंड काराकोरम के बीच में है। और कैलाश रेंज सबसे नीचे है, ठीक है, कैलाश रेंज सबसे नीचे है, ठीक है। और जो ये इम्पोर्टेंट्स 2 पीक मैंने बताए हैं वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से ये जो 2 इम्पोर्टेंट्स पीक है। पहली तो है राखा, ठीक है, और दूसरी केटू। राखा और केटू ये 2 इम्पोर्टेंट पीक्स है लद्दाख के, ठीक है। तो लद्दाख में ट्रांस हिमालय के बारे में हमने देखा है। ट्रांस हिमालय कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, वो है हमारा सिर्फ लद्दाख में। लद्दाख में हमने देखे 4 रेंजेस। पहले हमने देखी काराकोरम रेंज, दूसरे हमने देखी लद्दाख रेंज, उसके बाद झास्कर रेंज, उसके बाद कैलाश रेंज। एंड कैलाश रेंज में और जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज में हमने 2 इम्पोर्टेंट पीक देखे। वो एक है राखा और एक है केटू, राखा और केटू, ठीक है। प्लीज़ रिवाइज इट इफ़ यू फीलिंग सम डिफ़िकल्ट पार्ट इन इट। इट इज़ नॉट वेल डिफ़िकल्ट एज यू आर फीलिंग, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजी है, देखिएगा। हमने सिर्फ 4 रेंज पढ़ी, एक काराकोरम रेंज पढ़ी, एक लद्दाख रेंज पढ़ी और एक झास्कर रेंज पढ़ी, और उसके बाद एक कैलाश रेंज पढ़ी। तुम्हारे लिए मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। हम इस बार बड़ा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। उसके नीचे कौन सी आती है, लद्दाख रेंज, फिर झास्कर रेंज,
उसके बाद यहाँ पे कैलाश रेंज, ठीक है। कैलाश आते हैं, फिर काराकोरम पे 2 इम्पोर्टेंट पिक्स होते हैं, एक होती है राखा और दूसरी है हमारी K2। इतना ही है लद्दाख के बारे में। लद्दाख के रेंजेस के बारे में आपको इतना ही पता चाहिए। दिस विल बी मोर इनफ एंड अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड आई माइट से दैट कि ये आपके लिए इनफ होगा टू डू। ग्लेशियर भी है यहाँ पे, मैंने सिर्फ रेंजेस के बारे में बात की। रेंजेस एंड पिक्स, 2 इम्पोर्टेंट पिक काराकोरम पे है, राका और K2, ठीक है। राका और K2, ठीक है। उसके बाद लद्दाख रेंज आती है काराकोरम के बाद, उसके बाद झांसकर एंड कैलाश रेंज। इतनी बार रिवाइज कर लिया, आई होप आपको याद हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स केम ऑन डिफरेंट टॉपिक, नहीं नॉट डिफरेंट, अभी हमारा ट्रांस हो गया। उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय। अभी सॉरी यार, उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय के रेंजेस जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेटर हिमालय है वो कौन कौन से स्टेट में स्प्रेड हुआ है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट में स्प्रेड है ग्रेटर हिमालय, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो आपको पता चाहिए जम्मू एंड कश्मीर, JNK। उसके बाद ये आता है यूके क्या है, इंडिया का यूके क्या है उत्तराखंड। फॉर एग्जांपल इफ़ आई ड्रॉ मैप हियर, एज यू कैन सी, सॉरी ऊपर का ही मैप मेरे को चाहिए था यार, ठीक है। यहाँ पे जम्मू और कश्मीर है, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर आता है, फिर यहाँ पे यूके आता है हमारा, ठीक है। यूके आता है, यूके के बाद हिमाचल प्रदेश, यूके होने के बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है, यस। देन नेपाल में, उत्तर प्रदेश में नहीं है वो, यूके के बाद डायरेक्ट नेपाल में चले जाते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है। नेपाल में होने के बाद सिक्किम में थोड़ी सी एक पीक है, सिक्किम में भी। देन यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम में भी है एक पीक। और देन हमारा अरुणाचल प्रदेश में अब 2 पीक्स है ऑफ ग्रेटर हिमालय के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पीक्स है जो ग्रेटर हिमालय के है वो है नेपाल में। तो यहाँ का जो भी पार्ट मैं सिखाऊंगा दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जम्मू और कश्मीर में एक ही पीक है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में एक ही पीक है। देन उत्तराखंड में ऐसी एक टेक्निक बताऊंगा आपको याद रखने की, यू विल नेवर एवर फॉरगेट इट, ठीक है। आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और उसके बाद वी हेडेड टूवर्ड नेपाल, नेपाल में देखेंगे कौन सी पीक है। देन सिक्किम एंड देन अरुणाचल प्रदेश। इतना ही हम पढ़ेंगे आज, देन बाकी का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, इन ईजी वे वी आर गोइंग टू लर्न इट। सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको एक ही पीक याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर में एक ही पीक याद रखनी है जो है नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत, तो जम्मू कश्मीर में एक ही हिल है और एक ही पीक है, दैट इज़ नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से शुरू होती है हमारी पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की जो पीक्स है वो नंगा पर्वत से शुरू होती है। अब एग्ज़ाम में आपको इससे भी पूछ लेगा, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करिएगा पिक्स को, कभी आता है ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करिएगा, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं और कॉमन होते हैं इन एनी एग्ज़ाम, बेसिकली इन यूपीएससी। तो उसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पीक की जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग और जो डायरेक्शनल ऑर्डर होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। नंगा पर्वत पहले, फिर हम हिमाचल प्रदेश का मैं मैप निकालने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। जो भी हिमाचल प्रदेश हो, सॉरी गाइस अगर गलत निकाला होगा तो। ये हमारा ग्रेटर हिमालय की वो रेंजेस जो है वो आती है, ठीक है। पहली पीक यहाँ पे, उसके बाद दूसरी पीक। यहाँ पे हमको 6 पीक्स पढ़नी है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और एक छठी। इस प्रकार से हमारे 6 पीक्स है हिमाचल प्रदेश में। एक टेक्निक है, कामेट मेरा गांव है, गांव के बाजू में एक गांव है कामेट, ठीक है। तो कामेट में बंदर बहुत रहते हैं क्योंकि वो जो एरिया है वो जंगल में है और
वहाँ पे एक हैंड पंप है, वहाँ पे कभी भी बंदर रहते हैं, मतलब रहते हैं। तो कामेट एक गाँव है, किसका? मेरा जो शिकारा है उस आदमी का, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या रहते हैं? बंदर, बंदर पंच, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए यार बंदर पंच, क्योंकि कामेत में ही बंदर रहते हैं। उसके बाद थर्ड पिक है हमारा बद्रीनाथ, बी से ही बद्रीनाथ। बंदर, बंदर कौन होते हैं? बद्रीनाथ ध्यान रखिएगा, सॉरी, बद्रीनाथ, ठीक है। उसके बाद केदारनाथ अभी तो इजी है ना। केदारनाथ, केदारनाथ, अभी नाथ नाथ बहुत हो गए। बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, अभी एक देवी लाते हैं हम, उस देवी का नाम है नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी, नंदा देवी। और नंदा देवी के पास क्या है? त्रिशूल, त्रिशूल, ठीक है। दिस इज़ अ टेक्निक एंड आई होप दिस विल बी अ वेरी इजी फॉर यू। सबसे पहले मेरा गाँव है कामेट, मेरे गाँव में क्या रहते हैं? ज़्यादा बंदर रहते हैं, बंदर पंच। बंदर पंच, बंदर एक भगवान का रूप होते हैं, वो है हनुमान, हनुमान को बद्रीनाथ बोलेंगे हम, ठीक है। बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ। बद्रीनाथ केदारनाथ ये दोनों आपको अच्छे से एक सीक्वेंस में याद होने चाहिए। देखिए, बी से बी बंदरपुंज से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से केदारनाथ, केदारनाथ, नाथ नाथ बहुत हो गया। अभी अब एक देवी लाते हैं, वो लाते हैं हम नंदा देवी, नंदा देवी के पास क्या है? त्रिशूल है, ठीक है। ये जो पिक्स है ये किधर के हैं? हिमाचल, यूके के, हमारे इंडिया का यूके क्या है हमारा? सॉरी, इंडिया का यूके उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो पिक्स है, कामेट, मेरा गांव कामेट, उसके बाद बंदरपंच, वहाँ पे बंदर बहुत है। उसके बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ, केदारनाथ नाथ बहुत हो गए। अभी एक देवी लाते हैं नंदा देवी और त्रिशूल, ठीक है। ये बहुत इजी था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन हमने सबसे पहले तो ग्रेटर हिमालय पढ़ा, सॉरी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हमने देखिए पहले कराकोरम रेंज, ठीक है। जो ए है वो आप कमेंट में मेंशन करिएगा ए कौन सी रेंज है। देन है सेकंड में जो बी निकालूंगा वो कौन सी रेंज है। तीसरी सी कौन सी निकालूंगा वो भी रेंज बताइएगा हम मेरे को कमेंट में। देन जो यहाँ पे लास्ट रेंज है डी, वो भी बताइएगा। बताने से पहले मैं ही बता देता हूँ, जो पहली रेंज है ए नंबर की वो काराकोरम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लद्दाख रेंज, उसके बाद हमारे झांसकर रेंज, ठीक है, और एक कैलाश रेंज, ठीक है। तो इतना इजी था ट्रांस हिमालय, इतना इजी था ट्रांस हिमालय। और जो हमारा काराकोरम है, काराकोरम पे दो इंपॉर्टेंट पिक्स मैंने बताए थे, ठीक है। पहली राका, दूसरे केटू, ठीक है, राका और केटू। उसके बाद हम आ चुके थे ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालय में हमने सबसे पहले नंगा पर्वत देखा, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद हमने देखी कामेट, उत्तराखंड में कामेट, जो मेरा गाँव है, ठीक है। कामेट में बहुत जंगल है, जंगल में क्या रहते हैं? बंदर, दूसरे बंदरपंच, बंदरपुंछ। उसके बाद बंदर से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से केदारनाथ, केदारनाथ से नाथ नाथ बहुत हो गए, अभी एक देवी लानी पड़ेगी। कौन सी लाते हैं फिर? नंदा देवी, नंदा देवी से फिर नंदा देवी के पास क्या है? त्रिशूल, ठीक है। ये बहुत अच्छी सीक्वेंस है, आई होप ये इस टेक्निक से आप सभी को याद रहेगा, ठीक है। रहेगा मतलब रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेपाल। उत्तराखंड से हम जा रहे हैं डायरेक्ट नेपाल, किसकी स्टडी करने? ग्रेटर हिमालय की पिक्स की स्टडी करने, ठीक है। फिर नेपाल में जाने के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो है डैम जैम, डैम जैम, डैम जैम, डैम जैम ही आपको सभी पिक्स की स्टडी कराएगा, ठीक है। चलो फिर नेपाल, ऐसा नेपाल लिखा था, यही नेपाल है यार अपना, ठीक है। सबसे पहले डी है हमारा, डी से धौलागिरी, धौलागिरी है, ठीक है। उसके बाद अ से अन्नपूर्णा, अ से अन्नपूर्णा। उसके बाद यम से क्या होता है?
मानसाला, ये मसाला, ये मनसाला, यन आप देखिएगा क्या करना है उसका, मनसाला, ठीक है। उसके बाद हमारे आता है जी से गौरीशंकर, गौरीशंकर। उसके बाद ई से आता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ई से माउंट एवरेस्ट। और यम से आता है हमारे पास मलाको, मकालू, सॉरी मकालू, मेकालू हो, ठीक है। तो नेपाल की थोड़ी सी हार्ड है, पर आपको डैमजिम नाम याद रखना है। इस यम से आप मकालू ना कीजिए, ये ध्यान में रखना है आपको। सिर्फ ध्यान में यहाँ पे यही रखना है, पहले मसाला आता है, बाद में मकालू आता है। पहले मसाला आता है, देन मकालू आता है, ठीक है। धौलागिरी, डी से धौलागिरी, डी से धौलागिरी। अ से अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। अगेन रिपीट, सबसे पहले धौलागिरी, सबसे पहले धौलागिरी। उसके बाद हमारे पास आता है अन्नपूर्णा। उसके बाद मनसालू, ठीक है। जी से फिर गौरीशंकर, उसके बाद ई से माउंट एवरेस्ट, और फिर एम से लास्ट में हमारे पास आता है फिर से मकालू। फिर से नहीं, पहले मनसालू आता है, देन मकालू आता है। मनसालू मकालू, इस दो पिक में ही कन्फ्यूजन रहता है, जो मुझे भी रहता था, अब नहीं है, ठीक है। तो ये जो दो पिक है आपको याद रखनी पड़ेगी। सभी अगर रिवाइज़ किया जाए तो वो भी हम कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहले नंगा पर्वत के बाद में हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में हमको पहले कामेट मेरा गांव, उसके बाद कामेट में बंदर है, फिर उसके बंदर को हम बद्रीनाथ बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद केदारनाथ ले लेते भाई, ठीक है। केदारनाथ के बाद सब नाथ हो गया, अभी एक देवी लेते नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी के पास क्या है, त्रिशूल है। फिर हमको चाहिए डैमजेम, DAM, डैमजेम, ठीक है। डैमजेम, डी का धौलागिरी, अन्नपूर्णा। फिर मनसालू, फिर जी से गौरीशंकर, ई से माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद मकालू, ठीक है। बहुत इजी है, आई होप याद रहेगा आपको, ठीक है। फिर सिक्किम में कंचनजंगा एक ही पीक है, कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा, ठीक है, एक ही पीक है सिक्किम में। और जो अगर आपको किसी ने पूछा कि हाईएस्ट पीक ग्रेटर हिमालय के कहाँ पे है, तो हाईएस्ट पीक है हमारे नेपाल में, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, नेपाल में है। कंचनजंगा हो गया सिक्किम में, और सिक्किम के बाद आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको दो ही पीक जो है वो याद रखनी है, पहली किंगटो और नामचा बरवा। अभी किंगटो क्या है, ठीक है, किंगटो जो है अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, किंगटो, ठीक है। एंड नामचा बरवा यही एक पीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा यू टर्न लेती है, याद है कुछ, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा यू टर्न लेती है, मतलब ब्रह्मपुत्रा ऐसे जाती है, फिर यू टर्न लेती है, एंड ब्रह्मपुत्रा आती है इंडिया में थ्रू नामचा बरवा। तो नामचा बरवा एक पीक है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दो ही पीक है ग्रेटर हिमालय की, किंगटो, ठीक है, कांगटो, सॉरी कांगटो है वो, कांगटो एंड नामचा बरवा, ठीक है। आई होप दिस ऑल पिक्स ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड ट्रांस हिमालय यू हैव बीन अंडरस्टैंड। अगर आपको इसी तरीके से और बिग स्क्रीन में चाहिए, इफ़ यू वांट लाइक यू वांट टू लर्न इट एट लैपटॉप और एट टैबलेट, आई कैन ऑल्सो डू दिस एट देयर। पर ये जो है अभी मैंने रिकॉर्डिंग निकाली, दिस इज़ एट माई मोबाइल। आई हैव बीन ट्राइड कि यार मैं अच्छे से पढ़ाऊँ यहाँ पे। दिस विल बी माई फर्स्ट क्लास, आई विल गोइंग टू अपलोड ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसी तरीके से अगर आई होप मुझे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स मिला ऑन दैट वीडियो, आई विल गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ओके। और कंप्रेस तरीके से आई विल ट्राई कि यार अच्छे से मैं पढ़ाऊँ, अच्छे से मैं रिवाइज़ करूँ। रिवीजन इट्स माई बिग मोटिव, ठीक है, और द मेन मोटिव,
ठीक है, रिवीजन ही मेरा मेन मोटिव रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बिफोर आई विल एंड दिस क्लास, आई होप, मुझे लगता है अगर आपने ज़्यादा मिनट देख लिए तो आपको बहुत बड़ा क्लास लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ना देखें आप 1.5x पे भी वीडियो देख सकते हैं, तब भी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे यार मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड बिफोर आई विल एंड दिस क्लास। ये आखिरी का अगर 1 मिनट और 1 मिनट या 2 मिनट आपने देखा ना तो पूरी क्लास रिवाइज होगी आपकी। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट वी हैव बीन लर्न एट दिस क्लास। ठीक है, चलो रिवाइज कर लेते हैं गाइस फ्रॉम आवर रेड पेन की तरह। हाँ, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सिर्फ लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में हमने 4 रेंजेस देखे। काराकोरम रेंज ये रही, उसके नीचे रही लद्दाख रेंज, उसके नीचे रही जास्कर रेंज, और यहाँ पे रही कैलाश रेंज। ठीक है, काराकोरम, ठीक है, उसके बाद लद्दाख, ये रेंजेस है। उसके बाद जास्कर, और उसके बाद हमारे पास आती है कैलाश रेंज। ठीक है, और जो हमारा काराकोरम है वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पीक है, राखा और एक K2। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सिर्फ लद्दाख में और उसके 4 रेंजेस है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ग्रेटर हिमालय। पहले द ग्रेटर हिमालय जम्मू एंड कश्मीर में एक ही पीक है, नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मैंने बताया था मेरा गाँव कामेट। कामेट में क्या है, मेरे गाँव में बंदर बहुत है। ठीक है, बंदरपंच। उसके बाद बंदर बद्रीनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद हमारे पास आता है केदारनाथ। अभी नाथनाथ बहुत हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है एक देवी, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी के पास क्या है, त्रिशूल। ठीक है, ये हमने देखा था, ये था यूके का, मतलब उत्तराखंड का। उत्तराखंड के बाद ये जाते हैं नेपाल में। नेपाल में हमको क्या रखना है, डैमजम। डैमजम, तो डैमजम हमको याद रखना है। डैमजम में डी से धौलागिरी, डी से धौलागिरी, अ से अन्नपूर्णा, यम से मनसालू। ठीक है, जी से गौरीशंकर, ई से माउंट एवरेस्ट, एम से मकालू। ठीक है, बस ये 6 पीक हमारे यहाँ पे है नेपाल में। उसके बाद हम जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कांचनगंगा एक ही अच्छी और बड़ी पीक है और इम्पोर्टेंट पीक है और ग्रेटर हिमालय सिक्किम में, वो है कांचनगंगा। ठीक है, कांचनगंगा। ठीक है, कांचनगंगा। उसके बाद हमारे पास आती है एक लास्ट स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे ग्रेटर हिमालय है। वहाँ पे हमको कांगटो एंड नामचा बरवा, जहाँ से ब्रह्मपुत्रा यू टर्न लेती है। नामचा बरवा से ब्रह्मपुत्रा यू टर्न लेती है। आप ये से ध्यान रख सकते हो नामचा बरवा को। ठीक है गाइस, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड एट दिस क्लास। सो ये मेरी पहली रिवीजन क्लास थी जो कि मैंने ट्राई किया। इसी हम रिवीजन क्लास करते रहेंगे एट दिस चैनल। आई विल बी मेक दिस मोर ब्यूटीफुल व्हेन आई विल बाय टैबलेट। ठीक है, सो इट इज़ अप टू मी कि व्हेन आई विल बाय। देखूँगा अभी दिन में। मेरे पास लैपटॉप भी है, लैपटॉप पे भी मैं अच्छे पढ़ा सकता हूँ, बट आई नीड वन नोट पैड नहीं, जो हम पैड रहता है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंड अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, वो मेरे पास नहीं है अभी। सो इफ़ आई कैन बाय इट, इफ़ व्हेन आई विल बाय इट, आई विल definitely teach to it. We will revise more faster, more harder every day. I will try to revise 2 to 3 topic each day about 1.5 घंटे तक तो हम रिवीजन ही करेंगे और ऐसा ही रिकॉर्ड करूँगा और यूट्यूब पे डालूँगा। सो बाय बाय गाइस, वी विल सी ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।